पहाड़ी इलाका, स्कॉटलैंड की कई प्राचीन जनजातियों का खानदानी ठिकाना। फुटबॉल टीम की अपनी पोशाक की तरह अलग अलग जातियों के लोग खास पोशाकें पहनते हैं, जैसे कि स्टुअर्ट, बुकैनन और ड्रमंड। दिक्कत यह है कि यहाँ 300 से ज्यादा जातियां हैं और सभी को अलग अलग पैटर्न और रंगों वाला टार्टन यानी कि चारखानेदार ऊनी कपड़ा चाहिए। अगर आप स्कॉटलैंड में हैं और किसी पुरानी स्कॉटिश जाति से आपका दूर का रिश्ता है, तो आप अपने लिए एक किल्ट जरूर खरीदना चाहेंगे। एक किल्ट को बनाने में 17.3 मीटर टार्टन या ऊनी कपड़ा लग जाता है और असलियत कायम रखने के लिए बुनावट और रंग बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ये काम है माहिर बुनकरों का, जो स्कॉटिश सरहद पर बनी लॉकैरन जैसी मिलों में काम करते हैं। यकीन मानिए, ये लोग 700 किस्मों का टार्टन बुनते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जाति के हिसाब से रंग बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ ऊन सफेद रंग का ही आता है। रॉनी विल्सन जैसे माहिर लोग अलग अलग किस्म के रंग तैयार करते हैं। टार्टन का सारा खेल रंग पर टिका है। कहाँ कौन सा रंग होगा और वो आपस में किस तरह मिलेंगे, ये बहुत ही अहम होता है। इस पूरे काम की सबसे जरूरी चीज है ये। कभी जातियां पौधों और बेरियों को खास तरीके से मिलाकर अपने अलग रंग तैयार करती थीं। लेकिन इतना सारा कच्चा माल खोजने के बजाय रॉनी सिंथेटिक केमिकल से ठीक वैसे ही रंग बना देते हैं। रंग एकदम सटीक होना चाहिए। ये डिजिटल तराजू हैं और 0.1 ग्राम तक सटीक होते हैं। इतनी बारीकी से काम किया जाए तब जाकर रंग एकदम सही बनता है। इसके बाद रॉनी रंग का घोल या लिकर टंकियों में मिलाते हैं। सबसे जरूरी यह है कि रंग पूरे धागे में एक जैसा चढ़े। रंग एक जैसा चढ़े, इसके लिए घोल को इन छेदों से अंदर भेजा जाता है। इसे बीच में से या फिर बाहर से या भीतरी सिरे से अंदर भेजा जा सकता है। इससे पूरे धागे पर एक जैसा रंग चढ़ता है। 1 घंटे बाद रॉनी टेस्ट के लिए धागे की एक डोरी निकाल लेते हैं और उसे अपने नमूने से मिलाते हैं। ये ऊन टेस्ट में कामयाब रहा है। अब इसे बुनकरों के पास टार्टन बुनने के लिए भेजा जा सकता है। टार्टन का खास पैटर्न या सेट रंगीन धागों को टेढ़ा मेढ़ा बुनकर तैयार किया जाता है। इसे वॉप और वेफ्ट कहते हैं। वॉप लंबाई में चलता है और जिमी हिल इसे तैयार करते हैं। वॉप के धागे एक खास तरीके से चलने चाहिए ताकि ऑर्डर के मुताबिक टार्टन तैयार किया जा सके। हर धागा अपनी सही जगह पर जाना चाहिए। जैसे ही जिमी 240 रंगीन धागों को सही सिलसिले में लगा देते हैं, वो उन्हें बुनाई मशीन के घूमने वाले ड्रम में पिरो देते हैं। जब सारे धागे बंध जाते हैं तो जिमी बुनाई मशीन को चालू कर देते हैं। वॉप सही सिलसिले में बुने गए हैं, पर अभी तो काम आधा ही हुआ है। एक जैसा पैटर्न बनाने के लिए अब जिमी को इसकी एक मिरर इमेज तैयार करके सिलसिले को पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए ये धागों को काटकर इन्हें उल्टे पैटर्न में पिरो देते हैं। अब जिमी को दोनों हिस्सों को बिना किसी उलझाव के जोड़ना पड़ता है। ये इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि 2 मीटर चौड़ा और 32 मीटर लंबा थान तैयार नहीं हो जाता। अभी भी जिमी का वॉप कपड़े में नहीं बदला है। अब इसमें वेफ्ट बुने जाएंगे जो अगल बगल बुने जाते हैं। धागा इस मशीन में डाला जाता है जिसे वेफ्ट एक्यूमुलेटर कहते हैं। इसका तनाव एकदम सही होना चाहिए। फिर धागे इन वेफ्ट सेलेक्टरों से होकर गुजरते हैं। हर बां अलग रंग को काबू करती है। ये एक पियानो की तरह काम करते हैं। धुन बदलने का मतलब है दूसरी तरह का टार्टन तैयार होना। एक सेंट्रल कंप्यूटर इन्हें पैटर्न की जानकारी देता है। वेफ्ट के धागों की जगह बनाने के लिए ये शाफ्ट वॉप के धागों को अलग कर देती है। इस दौरान ये वॉप ड्रॉपर लगातार धागे पर नजर रखते हैं। अगर कोई वॉप ड्रॉपर गिर जाता है तो इसका मतलब है धागा टूट गया है।